स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हुआ था दिसंबर 2018 में। 30 एमसीक्यूज आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से और 30 मार्क्स के आते हैं। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। और सीटेट सीडीपी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सोल्यूशन एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 एंड पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सोल्यूशन वाइज एनालिसिस ऑफ सीटेट सीडीपी पेपर। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है डेवलपमेंट से कि द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, यानी कि बीच के मध्य भाग से लेकर के परिधि या छोर की तरफ जो विकास हो रहा है, ये विकास के कौन से डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल को, कौन से सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ये उसको दर्शाता है। अगला सवाल दे रखा है स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां बच्चे सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। कभी भी विद्यालय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर होता है, वो होता है उसके बच्चे। तो दैट इज स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन वेयर चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। अगला सवाल, इफ यू जॉइन अ टीचर फैटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। आप एक शिक्षक बिरादरी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं और अपने समूह के अधिकांश लोगों की तरफ कपड़े पहनना चुनते हैं, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? आप प्रदर्शन कर रहे हैं कन्फर्मिटी, यानी अनुरूपता। आप एक जैसे ही सारे एक जैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं तो अनुरूप हैं एक दूसरे के, वो आप शो कर रहे हैं। अगला सवाल ऑब्जेक्ट परमानेंस से दे रखा है। पियाजे की थ्योरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस उन्होंने कौन सी स्टेज के डेवलपमेंट के लिए यूज की थी? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो, इसको हम आसान भाषा में कहें कि जो नजर के सामने है वो एग्जिस्ट करता है, जो नजर के सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कि जो रिलेटिव या जो चीजें उनके पास होती हैं उनको वो पहचानते हैं, लेकिन अगर उनके नजर से हटा दी जाए तो उनको दोबारा ढूंढते भी नहीं है। कुछ टाइम तक में भी 1-2 दिन तक थोड़ा बहुत वो ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है, वो भूल जाते हैं उनको। तो ये स्टेज, ये किस चीज में, कौन सी स्टेज में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसी चीज देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चे सबसे छोटे होते हैं उस वक्त। अगला सवाल, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। किस पर्सपेक्टिव से व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम को बनाने की योजना है उसको किस दृष्टिकोण से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे बच्चों को सेंटर में रखा जाए और उस हिसाब से काम किया जाए, उसके लिए ही इसका विकास किया गया था, इसको प्लान किया गया था बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। अगला सवाल, बिटवीन मंथ्स ऑफ एज चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। कौन से मंथ या कौन से एज में बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों को कंबाइन करके नए और बड़े शब्द बनाना सीखता है? तो वो सीखता है 18 से 24, यानी कि 1.5 से 2 साल की अवधि में बच्चे सबसे ज्यादा ये चीज सीखते हैं। अगला सवाल IQ से दे रखा है कि इंटेलिजेंट कोशेंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था स्टरमैन के द्वारा। जितने भी सीडीपी के कंटेंट है उन सारे कंटेंट में आप जाओगे तो इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से डिटेल्ड वीडियो लेक्चर कवर किया गया है मेरे ही द्वारा। आप जाइए, देखिए और आपको समझ आएगा कि ये सवाल कैसे पूछा हुआ है। अगला सवाल है क्रिएटिविटी से कि क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रचनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित, भिन्न सोच की तरह। बच्चा एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे टाइप का सॉल्यूशन बताता है, तो देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा इसी तरीके की होती है कि एक प्रॉब्लम एक है लेकिन उसके बाद उससे जो निकल रहे हैं सॉल्यूशंस वो बहुत सारे हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर लेवल पे कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, या तो पेपर 1 में या तो पेपर 2 में। तो ध्यान रखना, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज होती है, एक बच्चा जो है अपने हिसाब से भिन्न सोच रखता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगला सवाल, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन।
देखो लैंग्वेज ध्वनि संयोजन के बारे में बात हो रही है, तो ये देखो शब्दों से ही पता चल रहा है ध्वनि संयोजन, तो हिंदी में देखो तो तुरंत से पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ध्वन्यात्मक। वैसे ही इंग्लिश में होगा फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग जो फोनोलॉजी है दैट इज साउंड ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, वर्ड्स के साउंड को हम फोनोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल, द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, इस स्थिति में जहां विचार के प्रतिरूप भाषा से प्रभावित होते हैं वो कौन सा रूप होता है, तो दैट इज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। भाषाई निर्धारण वाले स्टेज में ऐसा कुछ होता है जहां पे आपके विचार प्रतिरूप होते हैं आपकी भाषा के। अगला सवाल दे रखा है, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunctioning बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस विद द सिम्टम्स ही यूजेस। रवि लक्षणों के रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परिकल्पना का परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है। वो क्या प्रयोग करता है, तो वो प्रयोग करते हैं heuristic. Heuristic approach is a kind of discovery approach, self-learning approach और problem solving kind of approach, जहाँ पे पर्सन अनुमान लगाता है और उसके हिसाब से अपने काम को करता है, कंप्लीट करता है। अगला सवाल, दिव्या often divides the assigned job into small tasks which can be handled easily. She is using, यानी कि दिव्या अक्सर सौंपे हुए कोई भी काम को छोटे छोटे कामों में बांट लेती है जिन्हें वह आसानी से संभाल सकती है। वह क्या प्रयोग कर रही है, वो गोल्स का एक बड़ा गोल का छोटा छोटा सब गोल बना रही है और सब गोल को एनालिसिस कर रही है। अगला सवाल सोसाइटी से दे रखा है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, सोसाइटी की वजह से रोल मिल रहा है मेल और फीमेल को, तो ये क्या है, सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है, तो जेंडर एज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर की बात कभी भी आएगी, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर हमारे सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। वेयर इज सेक्स जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल होता है, हम उसके साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन जेंडर की कोई एक पर्टिकुलर जेंडर कौन सा काम करने वाला है ये रोल डिसाइड करती है सोसाइटी, इसीलिए हम जेंडर को कहते हैं कि वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। अगला सवाल दे रखा है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, ये इस सारी चीजें किस चीज के लिए की जाती हैं, तो ये की जाती हैं स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितना स्कोर किया है उसमें हम ग्रेड देते हैं, कोड देते हैं या फिर मार्क्स देते हैं या क्रेडिट सिस्टम रखते हैं, उस हिसाब से हम बच्चे को असेस करते हैं। अगला सवाल, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, किस चीज में टीचर को हेल्प कर रहा है, तो असेस करके टीचर क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो पेडागोजी के टेक्निक्स यूज किए थे वो किस हद तक इफेक्टिव रहे हैं। आप भी अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाइए, डेलीवाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.delivites.in पर, गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विथ डेलीवाइट्स। अगला सवाल समावेशी शिक्षा से दे रखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है, तो वो बेस्ड है इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे। देखो जहाँ पे हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ग्रुप है जो मार्जिनलाइज्ड है, उनको हमने कॉर्नर कर रखा है, तो उनको समान दृष्टि से देखना और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बाकी लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया और उसको अपनाने की पूर्णतः कोशिश की, जहाँ पे कि सारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में ला करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सोसाइटी में फॉर्म किया जाए जहाँ पे सारे ही एक साथ मिलके रहते हों। अगला सवाल दे रखा है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट that has been enacted in year of 2016, ये डायरेक्ट सवाल है, जहाँ पे RPDW एक्ट के बारे में CDP के प्लेलिस्ट में बात हुई है, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी एज इट इज। अगला सवाल, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस should be taught in a school having teachers,
व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को किस तरीके के शिक्षक वाले स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो पढ़ाया जाना चाहिए ऐसे ट्रेंड शिक्षकों के स्कूल में जहाँ पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेडागोजीज को यूज करके बच्चों की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को केटर कर सकें। अगला सवाल, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम कब से कब तक इसका किया जाता है, तो दैट इज फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स, 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक ये चीज लागू रहती है, जहाँ पे कि लर्नर जो हैं, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलती है। अगला सवाल दे रखा है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज, विविध शिक्षार्थियों को सुलभ प्रारूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है कि उनको यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग से हम अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सार्वभौमिक डिजाइन बना रहे हैं और यहाँ पे सबको एक्सेस मिल पाए ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगला सवाल, इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के बारे में हम जानते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं हम समझ को जान रहे हैं, हमें कितनी समझ है उस चीज की समझ हमने डेवलप कर ली है, तो ये बहुत ज्यादा हाई एंड रिफाइंड लेवल ऑफ थिंकिंग है, तो दैट इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन, उसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अगला सवाल, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड एज, जब बच्चे अपने अनुभवों के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने के बारे में सोचते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच हम कहते हैं। अगला सवाल, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, हर बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखते हुए शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थी की क्षमता के आधार पर कठिनाई डिजाइन करते हुए विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हर बच्चे को वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग, किस स्टेज में ये चीज आती है, तो ये आती है सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन की स्टेज में, जहाँ पे रख रखाव सीखने की विशिष्ट चरण है, जहाँ सीखने को हम सामान्य कर देते हैं। अगला सवाल में दे रखा है, जाजोनिक के ऊपर का जिनका मानना था अनुभूति और भावनाएं वो कैसी हैं, तो इनका मानना था कि अनुभूति और भावनाएं इंडिपेंडेंट हैं, इनके अनुसार जो कॉग्निशन है और इमोशन है वो दोनों अलग तरीके से काम करता है। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, बच्चे पहले से सीख चुके हैं लेकिन फिर भी टीचर प्रदर्शन करके दिखा रहा है, बता रहा है, ताकि वो जो परफॉर्म करने वाले उसमें मोर प्रिसीजन आ सके, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडल एक बना रहे हैं जिसको कि बच्चों को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगला सवाल मैननजेनिस से है कि मैननजेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे सामान्य का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और प्रत्येक विकल्प को उसके फायदे और नुकसान के लिए तोलते हैं। According to Mann-Janis, decision maker children analyze the problem, list the alternatives and weigh each option for its advantages and disadvantages. This behavior reflects, ये व्यवहार क्या दर्शाता है, ये व्यवहार दर्शाता है कि बच्चा बहुत सतर्क है, विजिलेंट है, समझदार है। अगला सवाल, in thinking a child a problem solver evaluates the truth or likelihood of a statement, सोच में बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में कथनों तथा सत्यता या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो ये कौन से टाइप की सोच है, तो ये सोच का टाइप है लॉजिकल, बच्चा तार्किक रूप से सोचता है और उसके गलत सही सारी चीजों को देखता समझता है और उसके बाद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है।
अगला सवाल दे रखा है, द टास्क इन विच चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल इंजॉइंग देमसेल्फ इज नोन एज। बच्चे खुद को इंजॉय भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का टास्क है? तो दिस इज अ टाइप ऑफ टास्क दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर टाइप टास्क। और लास्ट सवाल आज के सीरीज का, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल एंड सेंसेस टू इनहैंस लर्निंग। शिक्षण अधिगम में बहुसंवेदी दृष्टिकोण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए दृश्य, श्रवण, स्पर्श और इंद्रियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं गतिज और काइनेस्थेटिक, जहां पे सारे के सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है जिससे कि लर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो सके। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को जब आप बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक साथ जब आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको चीजें याद रहती हैं, बिकॉज आप सारी चीजों को खुद इन्वॉल्व होके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके सारी चीजें कर रहे हो। तो जब लर्निंग बाय डूइंग होती है तो लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है। इसी वजह से बार बार प्रैक्टिकल्स का काम किया जाता है जिसमें मल्टी सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं और लर्निंग मैक्सिमम होती है। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाए वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.